सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे ना होना या हमल होना, उसके बाद हमल होने के बाद हमल ज़ाया हो जाना, या फिर बच्चा पैदा होने के बाद उसका मर जाना, ठीक है, ये सारी अलामतें ज़्यादातर अठराक की होती हैं। अठराक 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना तो वीडियो छोड़ दें, वीडियो लंबी होगी, मुकम्मल एक एक चीज़ तफसील के साथ समझाऊंगा। स्किप करके देखोगे तो अपनी हर एक चीज़ कंफर्म वो चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी। तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी, अगर आप लोग स्किप करने वाले हो तो वीडियो यहीं पर छोड़ दो, फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले एक अठरा होता है जो कि हमारी खुराक की वजह से होता है। गौर कीजिएगा, आज से कुछ अरसा पहले 20 साल, 15, 20 साल, 30 साल पहले ये बीमारी तकरीबन ना होने के बराबर थी। अब तकरीबन 100 में से 40 बच्चियों के बच्चे ही नहीं होते। उसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न कि जो लड़के हैं वो अपने आप को फारिग कर करके वो इस काबिल ही नहीं रहते। उसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता। अगर चेक करना हो तो औरत सबसे बड़ी खुद एक लेबॉर्ट्री है, ठीक है। अगर किसी औरत ने ये चेक करना हो कि मेरे मर्द में कमी है या नहीं है तो उसे चाहिए कि सबसे पहले उसकी टाइमिंग पर गौर करे। जो बंदा कमज़ोर होगा उसकी टाइमिंग जो है वो बहुत कम होगी, ठीक है। दूसरा, उसे बाहर फारिग करे और उसका जो मादा निकलेगा उसको देखे। अगर उसका मादा पतला है तो उसमें मसला है, वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं, इलाज की ज़रूरत है। और अगर उसका मादा सख्त है, गाढ़ा है, ठीक है, हाथ लगने से ढेलियाँ, जैसे एक बंदा खांसी करता है तो बलगम वगैरह निकलती है, इस तरीके से अगर वो गाढ़ा है तो फिर मर्द ठीक है, फिर उसमें मसला नहीं है, फिर आप में कमी है। अब मेडिकली तो होता है वो एक अलहदा चीज़ है, जादू का अलहदा है, मगर खुराक का सबसे ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा भी है। उसके बाद ही दूसरे अलामात बनते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना होगा, ये चेक करना हो कि आपके जो मेडिकल है आपको किस किस्म का अठरा है। तो सबसे पहले खुराक के अठरा की बात करते हैं। खुराक का अठरा किस टाइप का होता है। अब एक बच्ची मेडिकली भी फिट है, जो आने वाली निशानियां मैं सारी बताऊंगा, ठीक है, और जादू का अठरा भी नहीं, फिर भी उसके हमल नहीं ठहरते, तो उसका रीज़न उसकी खुराक बहुत गर्म है, क्योंकि आम रूटीन में है ही हर तरह की खुराक गर्म है, उसमें खाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ये चीज़ होती है। तो आपको ठंडी सब्ज़ियां, जैसे आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो तकरीबन ज़्यादातर सब्ज़ियां वो ठंडी हैं, ठीक है। कद्दू ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, दही, सलाद, ये चीज़ें आपको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद काले चनों का शोरबा, ये तर गर्म होता है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से आपकी ये चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि अगर बच्चे ये खुराक जो है डायरेक्ट इंसान के इन हिस्सों पर असर डालती है, ठीक है। मर्द को भी कमज़ोर बना देती है, चाहे वो किसी उल्टे काम में हो या ना हो, गर्म खुराक उसको कमज़ोर कर देगी। औरत की बच्चादानी को कमज़ोर कर देगी, इतना कमज़ोर कर देगी कि उसमें पानी की थैलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा वो इस काबिल हो जाती है कि मतलब उसमें हमल ज़रूर ठहरता है, मगर वो हमल बच्चादानी कमज़ोर होने की वजह से गिर जाता है, क्योंकि बच्चादानी उसको होल्ड नहीं कर पाती। तो ये मसला इसमें खुराक का होता है, ये सबसे ज़्यादा है। दूसरी किस्म है मेडिकल अठरा। उसको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। पहली चीज़ जो मैंने आपको बता दी एक वो, दूसरी मैं एंड में जो आपको बताऊंगा जादू का अठरा की निशानियाँ वो। अगर आप में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप डायरेक्ट जाओ डॉक्टर के पास। अब अठरा की बाकायदा रिपोर्ट होती है, ठीक है। किसी लेबॉर्ट्री वाले के पास चले जाओ और उसे जा कहें जी मैंने अठरा की रिपोर्ट करवानी है। तो डॉक्टर आजकल के ज़्यादातर ये है कि उनको पता होता है कि इसको अठरा है, मगर वो पहले को 2, 4, 5 महीने, 6 महीने तो उस मरीज़ को चलाते रहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन देने के लिए, तो वो ये रिपोर्ट नहीं करवाते। तो आप पहले ये रिपोर्ट करवाएं। अगर आपको अठरा हो तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पर आपको इंजेक्शन लगेंगे, मंथली इंजेक्शन होंगे,
ठीक है। सबसे पहले वो आपको इस टाइप की मेडिसिन देगी जिससे आपको, जैसे एक तरह से बूस्ट किया जाता है ना किसी चीज़ को, वो वक्ती तौर पर बूस्ट करेगी ताकि आपके बेहतरीन, जैसे मर्द फारिग होता है औरत भी इसी तरह फारिग होती है, ठीक है। तो एक बेहतरीन मादा खारिज हो, उसमें एक अच्छे अंडे हों, इसी तरीका मर्द हो, तो वो हमल ठहर जाता है। हमल ठहरने के फ़ौरन बाद वो उस हमल को रोकने के लिए हर मंथ इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, हर महीने इंजेक्शन लगेगा। तो ये मेडिकल 18 का निशानी है और मेडिकल 18 का इलाज भी मेडिकल में ही है, उसका इलाज दम में, सब्जियों में नहीं है। अब तीसरे किस्म का 18 है जादू का। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको जादू की, किसी ने आप पर जादू तो नहीं किया, बच्चादानी बांध दी हो, ठीक है, जादू कर दिया हो, तो उसकी आसान चीज़ें बताने लगा हूँ, ठीक है। उसकी आसान कुछ निशानियाँ जो कि बच्ची के अंदर होती हैं, उसको हमल भी होता है। 90% हमल तो ऐसी बच्ची को होता है और उसको पता भी नहीं होता कि मुझे हमल हुआ है। अब उसकी निशानी क्या है कि उसको अचानक ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे जब उसको डेट आने वाली होगी। डेट आने से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले उसको ख्वाब आएंगे अजीबो गरीब किस्म के, जिन ख्वाबों से उसका ताल्लुक़ नहीं होगा। डरावने भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जानवर वगैरह हों, जैसे उसके पीछे लगे हुए हैं ये चीज़ें, ठीक है। इस तरह के बहुत ज़्यादा ख्वाब आएंगे। जब उसको रोज़ाना ख्वाब आएंगे 2-3 दिन, 4 दिन, उसके बाद उसको डेट आ जाएगी। जब डेट आएगी तो ख्वाब आना बंद हो जाएंगे, ये उसकी निशानी है। अगर आम बच्ची जिसको ख्वाब वैसे ही आते रहते हैं वो एक अलग चीज़ है। अगर देखना हो तो इसकी यही निशानी, जब भी डेट आएगी आपको ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। और ये ऐसा भी होता है कि डेट आने से पहले हमल ज़ाया कर दिया जाता है, ठीक है। उसकी निशानी ये है कि उसके अंदर भी आपको ख्वाब आएंगे मगर एक मादा अजीब सा खारिज होगा, ख्वाब आने बंद हो जाएंगे। अब औरत को पता ये होता है मुझे शायद लिकोरिया हो गया है या कुछ ऐसी चीज़ हो गई है, ठीक है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर, उसको पता ही नहीं चलता, ठीक है जी। तीसरी चीज़, तीसरे चौथे महीने के अंदर जाके बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाएगी ऐसी बच्चियों की, ठीक है। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा 9 महीने या 7 महीने, 8 महीने का, कई बच्चियों का पहले प्री मैच्योर जो होता है वो प्रेगनेंसी उसकी हो जाती है, उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो उसके अंदर ये होता है कि बच्चा जो है 1 दिन, 1 घंटा, कुछ देर के लिए ज़िंदा रहेगा मगर वो बच्चा बाद में फ़ौत हो जाएगा। और उस बच्चे के फ़ौत होने की वजह उसका सांस रुकना होगा। सिर्फ एक ही वजह होती है, दूसरी कोई वजह ही नहीं होती, गारंटी के साथ हर चीज़ बता रहा हूँ। सांस रुकना होगा और उसका रंग तब्दील हो जाएगा फ़ौत होने से पहले, हरा या नीला तकरीबन उसके वजूद के ऊपर निशान पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये उस बच्चे की निशानी होगी जिस बच्ची की 18 की वजह से बच्चे फ़ौत होते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ ज़हन में रखो। अब इस चीज़ का जैसे मेडिकल की अंदर इलाज है, इसी तरीके इसका इलाज दम में होता है। अब दम का जो होता है वो खाली पेट इसका इलाज होता है, कोई भी करे आपका, ठीक है। खाली पेट इसका इलाज होता है और जब तक बच्ची छिलाना नहा ले तब तक उसका इलाज चलता रहता है। हर बंदा अपने हिसाब से करता है, जैसे मैं करता हूँ तो मैं परहेज़ें लगा कर करता हूँ, ठीक है। ये इस चीज़ का इस तरीके से इलाज किया जाता है। इसकी निशानियाँ एक मैंने आपको बता दी। दूसरी निशानियाँ, ऐसी बच्ची को डर लगेगा, यानी रात को सोते हुए वजूद ज़रूर त्रिपकेगा, झटका लगेगा, टांगों पर नील के निशान साथ आ सकते हैं, ठीक है। ये लाजमी कुछ चीज़ें उसके साथ होंगी। अब कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो कहती हैं कि जी हमने पहले इलाज बहुत बार करवाया मगर हम ठीक नहीं, तो उसकी एक बेहतरीन आपको निशानी बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका 18 ठीक हो गया है या नहीं। अगर कोई बंदा आपको दम करता है और आपको कहता है कि जी आप ठीक हो गए, मैंने 18 का इलाज कर दिया है, तो उसको उस पर यकीन करने से पहले आपने ये देखना है कि क्या आपको डर लगना, त्रिबकना यानी कि झटका लगना बंद हो गया, वजूद पर दबाव पड़ना बंद हो गया है, गुस्सा आना ख़त्म हो गया है, नील पड़ने बंद हो गए, तो फिर 100% उस बंदे पर यकीन रखिएगा उसने आपका 18 का इलाज कर लिया है। और अगर वो दम करता है, सारा कुछ करता है और ये आपके अंदर अलामतें मौजूद हैं, तो वो चाहे कोई वली अल्लाह क्यों ना हो, या वो बंदा कसम भी उठा के कहना आप ठीक हो गए, यकीन ना करना क्योंकि तुम्हारा 18 का इलाज नहीं हुआ, 100% बच्चा ज़रूर ज़ाया होगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। तीसरी बात यह है कि अगर हमल होने के बाद आप दम करवाना शुरू करते हैं,
ठीक है। तो ऐसे बच्चा जो है वो अठरा के मर्ज़ के साथ पेट में आता है, तो ऐसा बच्चा तकरीबन जो है वो एंड तक उसकी बहुत एहतियात की जाती है और उसको बड़ी मुश्किल से उसके हमल को एंड तक लेकर जाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर रिस्क शामिल होता है, ये नहीं इसके अंदर रिस्क नहीं होता, पर इसमें होता है। अगर खाली पेट हो, बच्ची को हमल ना हुआ हो, फिर वो दम शुरू करवाए अपना, तो फिर उसको 100% उसका इलाज हो जाता है, फिर उसको कोई मसला नहीं। निशानियाँ बता दी, सारा कुछ बता दिया, ठीक है। इन चीज़ों के मुताबिक चलिएगा। कहीं से भी अगर आप अठरा का इलाज करवाती हैं, कुछ भी करती हैं, तो मेरे बच्चे इस तरीके से चलो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात ने करम किया तो कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है जी। अपना इलाज करवाएं, बाकी अल्लाह की ज़ात करम करेगी इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।